आइए, आपको हम संस्कृत में बता रहे थे प्रत्यय। पहला वीडियो इसका बन गया है। इस सेकेंड वीडियो है। इसके देखने से पहले आप पहला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप से भी देखिएगा तो जहाँ से देखिएगा जहाँ से समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आइए, लिखे हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के अर्थ के लिए होता है। तुमुन प्रत्यय में देखिए बता देते हैं। हम आपको बताए थे कि शुरू वर्ण और लास्ट का जो वर्ण होता है, जो अंतिम का वर्ण होता है, आधा आधा रहता है, अधूरा रहता है, उसको क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो देखिए लास्ट का वर्ण आधा न है, न में हलंत है यानी आधा न है। तो लिखे तुमुन प्रत्यय में न का लोप हो जाता है। शब्द के अंत में कौची बचा है, तुम बचा है। तुम बराबर तुमुन प्रत्यय। आइए, जैसे पठ और तुमुन प्रत्यय में लिखेंगे तो कौच हो जाएगा, पठ तुम, ये वाला ना हट जाता है। उसी तरह से हस प्रत्यय में हस प्लस तुमुन प्रत्यय करेंगे तो हस तुम। इसका हिंदी होगा हंसने के लिए, इसका हिंदी पढ़ने के लिए, इसका हिंदी होगा हंसने के लिए। ट्रिक होता है तुम बराबर तुमुन प्रत्यय। अभी हम आपको क्या बताए कि तुमुन प्रत्यय क्या बोले हैं, तुमुन आधा न है तो लिखे हैं तुमुन प्रत्यय में न का लोप हो जाता है। शब्द के अंत में तुम बचता है। शब्द के अंत में क्या बचता है, तुम बचता है। तुम बराबर तुमुन प्रत्यय। जैसे लिखा है पठ जोड़ और तुमुन प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, पठ तुम। हस जोड़ तुमुन प्रत्यय तो हस तुम। ठीक ना। अब ट्रिक इसका क्या चलता है, तुम बराबर तुमुन प्रत्यय। आपको मेन ध्यान यहाँ देना है, तुम बराबर तुमुन प्रत्यय। ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, आसानी से याद रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। आइए, अगला है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का होता है चाहिए के अर्थ में। अनियर प्रत्यय का होता है चाहिए के अर्थ में। अनियर में देखिए ना, इसमें देखिए आधा इरा है, आधा र। अनियर में र का लोप होगा। का है, आधा जो रहता है ना उसको लोप कर दिया जाता है शुरू में और लास्ट में। तो अनियर में र का लोप हो जाता है। ट्रिक से चलता है शब्द के अंत में अनियम बराबर अनियर प्रत्यय। जैसे पठ प्लस अनियर प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, पठनीय, पठनिया, पठनियम। अब पठनीय किसके लिए होगा, पुरुष के लिए। पठनिया किसके लिए होगा, स्त्री के लिए। पठनियम किसके लिए होगा, नपुंसक के लिए। जैसे देखिए ना, गम प्लस अनियर प्रत्यय तो गमनिया, गमनीय, गमनीय, गमनिया, गमनियम। ये पुरुष, स्त्री, नपुंसक। आइए, तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है अनियर प्रत्यय है तो र को हटा देना है। बाकी अनिया अनियम चलेगा। अनिया अनियम का चलता है, देखो पुरुष के लिए होता है, ये हो जाएगा पुरुष के लिए, ये हो जाएगा स्त्री के लिए, ये हो जाएगा नपुंसक के लिए। अनियर प्रत्यय में र को हटा के बाकी लास्ट वाला को जोड़ देना है, आपका बन जाएगा अनियर प्रत्यय। आइए, एक बार गम वाला देख लीजिए। गम मतलब जाना होता है, गम धातु है। गम मतलब क्या हो गया, गम धातु या क्रिया। गम मतलब जाना, अनियर प्रत्यय तो लिखेंगे गमनीय, गमनिया, गमनिया, गमनियम, पुरुष, स्त्री, नपुंसक। आइए, सानच प्रत्यय में हम आपको आते हैं। सानच प्रत्यय तीनों लिंग में होता है। शब्दों के अंत में मानह रहे या माणह रहे, माणह रहे, उसको हम कौची कहेंगे, सानच प्रत्यय। ये आपका ट्रिक हुआ। शब्द के अंत में कौची होना चाहिए, मानह या माणह होना चाहिए। देखिए ना, कृत प्लस मानस प्रत्यय में कृत क्या हो जाएगा, कृत हुआ ना। कृत, अब देखिए ना, कृत में मानस प्रत्यय लगेगा। मानस बार बार बोल रहे हैं। सानच प्रत्यय, गलती बोला गया बाबू। सानच प्रत्यय, कृत में सानच प्रत्यय लगेगा तो कुछ हो जाएगा, कृत मानह। देखिए बोला, कृत में जुट गया मानह। जैसे कृत, अब इसमें जुटेगा कृतमाना, कृतमानम। ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, नपुंसक के लिए। हम क्या बोल दिए, देखिए ना, तीनों लिंग में होता है। मानह, माना, मानम, मानह, माना, मानम सानच प्रत्यय के लिए आता है। जैसे देखिए ना, इसका ट्रिक हो गया, मानह या मानह, माना, मानम सानच प्रत्यय होता है। देखिए ट्रिक को ध्यान देना है, मानह, माना, मानम सानच प्रत्यय होता है। तो एक चीज आपको खाली याद रखना है, कौची, मानह। मानह में कौन सा प्रत्यय आएगा, सानच प्रत्यय। मतलब कोई भी शब्द रहेगा उसके लास्ट में, अगर उसके लास्ट में मानह है, अब कोई भी शब्द रहेगा, इसका मतलब
क्रिया में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? क्रिया में। जब आप पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। कोई भी के मतलब थोड़ी लगा सकते हैं, क्रिया का ही लगा सकते हैं, धातु का ही लगा सकते हैं। हाँ, आइए मानह 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 प्रत्यय में हम मानह प्रत्यय में सानज प्रत्यय, मानह में सानज प्रत्यय लगाते हैं। आइए ल्युट प्रत्यय का हम बात करते हैं। किस प्रत्यय का बात करते हैं? ल्युट प्रत्यय। देखिए आधा ल है आधा ट है, तो ल्युट प्रत्यय में ल और ट का लोप होता है। देखिए प्रत्यय में ई ल का लोप हो गया, मतलब समाप्त हो गया, ट समाप्त हो गया, तो कौची बचा? लोप होकर यू शेष बचता है। कौची बचा? शेष। यू शेष बचता है और आगे चलकर यू बराबर अन या आड़ में हो जाता है। अब देखिए यू के जगह पर जहां जहां पर ल्युट प्रत्यय रहेगा वहां पर यू की जगह पर कौची लगाएंगे? आन। जैसे देखिए ना, यू प्लस यू बराबर आन या आर, ये आपका ट्रिक हो गया। देखिए इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। ल्युट प्रत्यय में बीच में आन या आर आ जाए तो ल्युट प्रत्यय होगा, अंत में मन या मान आ जाए तो ल्युट प्रत्यय होगा। जैसे पठ प्लस ल्युट प्रत्यय तो कौन हो जाएगा? पठनम। यू प्लस यू बराबर आन, यू बराबर कौची? आन। पठनम। देखो ना, नम नम अन अन है, अम है, सॉरी, पठनम। पठनम कहाँ गया इसका? पठनम आ जाइए। गृह में देख लीजिए, गृह प्लस ल्युट बराबर कुछ हो जाएगा? गृहम। आ जाइए अक्तिन प्रत्यय, ये आपको पता नहीं चल रहा है, हम आपको डाल देंगे फोटो से, उसको आप देख लीजिएगा, हम फिलहाल समझा देते हैं। अक्तिन प्रत्यय स्त्री होता है जिसके अंत में टीह रहे या टीह रहे, जिसके अंत में टीह रहे या टी रहे, टी टी तथा दधवाला ती और टठा डबला टी, टी रहे या टी रहे आ जाए वहां अक्तिन प्रत्यय होता है। जैसे गति, शक्ति, स्तुति, सृष्टि, ये सब को हम क्या कहेंगे? अक्तिन प्रत्यय। अब देखिए ट्रिक चलेगा, ती रहे लास्ट में कौची रहेगा? ती रहे या टी रहे, उसको हम कौची कहेंगे? अक्तिन प्रत्यय। आइए इसमें आते हैं लप प्रत्यय। लप प्रत्यय करके अर्थ में होता है। देखिए यहाँ ल है, यहाँ प है, आधा ल आधा प रहेगा, जो वो तो लोप हो जाएगा लास्ट में, जो बीच में, सॉरी, जो शुरू में और लास्ट में रहता है वो लोप हो जाता है, आधा आधा जो लेटर रहता है, वर्ण जो रहता है। तो ल और प का लोप हो जाएगा जब कोई शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग प्लस धातु प्लस या आए तो उसे हम ल्युप प्रत्यय कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब किसी शब्द के अंत में धातु उपसर्ग धातु प्लस या आ जाए तो उसे हम ल्युप प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए ना, प्लस या काहे कह रहा है, आप इतना ध्यान दीजिएगा, ई तो ल हटिए गया, ई पा हटिए गया, तो कुछ बचा ये, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? यह आना चाहिए। जैसे देखिए ना, सम पठे में प्रत्यय लप प्रत्यय होगा। सम हो गया आपका उपसर्ग, पठ मतलब धातु, पठ धातु होता है ना, पठ धातु। यह मतलब एक शब्द को वर्ण बोला जाता है। हम आपको पहले बताए कि संधि किसे कहते हैं, संधि में बताए हैं। जैसे समास में बताए थे कि दो शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, और संधि में बोले हैं ध्वनियों वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि उसी तरह से यह वर्ण है, इसको वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों के बने ध्वनियों के वर्ण से बने शब्द को संधि कहते हैं। चलिए देखिएगा, वर्ण यहाँ ट्रिक आ जाएगा, उपसर्ग प्लस धातु प्लस या बराबर लप्य प्रत्यय। बिहस्य में प्रत्यय होगा। देखिए बी आपका हो गया, ब आपका हो गया उपसर्ग, हस्य आपका धातु हो गया, या लास्ट में तो आपका हमेशा रहेगा यह रहेगा, तो कौची हम बोलेंगे इसको? लप प्रत्यय। तो इसका ये कौची हो गया? लप प्रत्यय। जैसे बिहार में देखिएगा, ये हम तीन को आप लोग को ले छोड़े हैं। बिहार में ब तो आपको हो गया कौची? उपसर्ग, हा आपका हो गया धातु, यह आपका हो गया कौची? लास्ट में तो यह रहने करेगा वर्ण। जैसे विज्ञान में देखिएगा, ब आपका हो गया उपसर्ग, ज्ञा आपका हो गया धातु, और न आपका हो गया, सॉरी, ज्ञान न आपका हो गया ज्ञान, लास्ट में ज्ञान, लास्ट में यह का संधि आ रहा है। तब बी आपका हो गया उपसर्ग, ज्ञान आपका हो गया धातु, और लास्ट में यह जुटेगा आपका कौच हो जाएगा? लप प्रत्यय। जैसे समभुई, तो सम आपका हो गया क्या? उपसर्ग, भू आपका क्या हो गया? धातु, भू धातु, भूमि पता है ना, भू आपका हो गया धातु, और यह आपका हो गया वर्ण। इसी प्रकार से एक कम से कम 2 वीडियो इसका और जाएगा, तो आपका जितना भी प्रत्यय है सब खत्म हो जाएगा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, पार्ट 3 इसका भेज देंगे या पार्ट 4 भेज देंगे, तो आपका पूरा हो जाएगा।